सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, विल, जो कि एक है मॉडल वर्ब। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को पहले, मेरी जो पिछली वीडियोस हैं मैंने उसमें बताया था कि मैंने मोडाल सीरीज चालू कर रखा है, यानी कि मैं लगातार एक एक करके सारी वीडियोस को, यानी जो मोडाल्स होते हैं उन सभी मोडाल्स को पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, साइड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मोडाल सीरीज के नाम से। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उन सभी को देखिएगा इस वीडियो से पहले। ठीक है, अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लो, ऑफ कोर्स स्टार्ट कर लो। ठीक है, बाकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी वीडियोस पहले से अपलोडेड है, तो उन्हें जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए बता देता हूँ कि विल का इस्तेमाल किस चीजों के लिए किया जाता है। देखिए कई सारे लोगों को पता होगा पहले से, जिन्होंने टेंस पढ़ रखा है, यानी जिनको टेंस की पहले से जानकारी होगी थोड़ी बहुत, उन्हें ये चीज पता होगी कि विल का इस्तेमाल हम फ्यूचर में चीजों को शो करने के लिए करते हैं। यानी जो फ्यूचर का टेंस था ना, फ्यूचर का टेंस, उसमें आप लोगों ने किसका इस्तेमाल किया था? विल का, है ना। फ्यूचर के टेंस में आप लोगों ने विल का इस्तेमाल किया था। अब इसका एक मोडाल वर्ब भी होता है। इस किस किस चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? फ्यूचर में चीजों को शो करने के लिए। दूसरा, डिसीजन लिया हो ना, इंस्टेंट डिसीजन, कि मैं ये चीज करूंगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं इसमें। तीसरा, आप किसी को मतलब कि ऑफर कर रहे हो कोई चीज, है ना, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए। और मान लीजिए जैसे ये तो हो गया फ्यूचर में जब चीजों को शो करना है, जैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक तरीके का फ्यूचर में जा सकते हो। बाय द वे, डिसीजन लोगे जैसे, तो आप कैसे बनाओगे सेंटेंसेस कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाऊंगा, या कोई डिसीजन लेना चाहते हो कि मैं ये बनूंगा, है ना, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, मैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा, है ना। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप एक तरीके का डिसीजन को शो करोगे। बट ध्यान रखना, हर सेंटेंस का मीनिंग फ्यूचर में ही जाता है अक्सर। ठीक है, सारे सेंटेंसेस। ऑफर, यानी किसी को ऑफर करना हो, है ना। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया था अभी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसमें आप क्या कर रहे हो? किसी को ऑफर कर रहे हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? किसी को ऑफर जब करना चाहते हैं, देन आप किसका इस्तेमाल करेंगे? विल का। डिसीजन को शो करने के लिए भी विल का इस्तेमाल करेंगे, ऑफर को। एंड फोर्थ, एक और ना मतलब नोट कर लेना, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, है ना। जैसे आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। तो यानी कि जब आपको कोई भविष्यवाणी करना हो कि वह आएगा, श्योर नहीं हो बट आप एक तरीके से भविष्यवाणी कर रहे हो कि वह आएगा, ही विल कम। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो ये तो था बेसिक आइडिया कि आप किन चीजों के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक तरीके का यूजेस ऑफ विल। ठीक है, यूजेस ऑफ विल, ध्यान रखना विल का आप ऑल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्या बताया मैंने? ऑल सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हो। आई, वी, यू, दे, सब जितने भी सेंटेंसेस में आप इस्तेमाल करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई अलग रूल नहीं होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है सिंगुलर प्लूरल देखो आप, या किसी अलग तरीके का कोई रूल नहीं रहता है। ठीक है, बेसिक सा यही रूल रहेगा कि आप ऑल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करो। फ्यूचर चीजें मतलब फ्यूचर की चीजों को शो करने के लिए, डिसीजन आपको बताना हो, ऑफर करना हो, प्रेडिक्शन करना हो। ठीक है, अब मैं आपको ना तरीका बताता हूँ कैसे इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करना है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी बेसिक सा एक आपका स्ट्रक्चर रहेगा इसका। जैसे देखिए, मैं आपकी मदद करूंगा, है ना, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई, देन विल, आई विल हेल्प यू। ठीक है, ये एक तरीके का आप किसी को ऑफर दे रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, आई विल गिव यू मनी। ठीक है, या आई विल गिव मनी, वह जरूर आएगा। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही विल डेफिनेटली कम। ठीक है, ही विल डेफिनेटली कम। नेक्स्ट, आज बारिश होगी, ये एक तरीके का क्या शो कर रहा है? प्रेडिक्शन।
है ना। जैसा मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बनाया था प्रेडिक्शन के लिए, तो आज बारिश होगी, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट विल रेन टुडे। अब देखिए यहाँ पर ना कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इट से सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। देखिए बता देता हूं आपको एक बेसिक चीज, कि जब किसी भी ऐसा कोई सेंटेंस है जो एक तरीके का मतलब कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो पैसिव में जाते हैं, बट यहाँ पे वैसा कोई मतलब नहीं था हमारा। दैट्स वाई यहाँ पे हम आज बारिश होगी इस सेंटेंस को इट का एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिसपे मतलब कि मतलब आप ऐसे कई सारे सेंटेंसेस खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत ढेरों सेंटेंसेस आप लोग इस पे बना सकते हो। चलिए मैं और भी कुछ सेंटेंसेस बता देता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस आप लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए मैं अब ना आपको बता देता हूँ इसके नेगेटिव सेंटेंसेस आप लोग कैसे बनाएंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में फ्रेंड्स क्या रहता है, सब्जेक्ट विल नॉट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे विल नॉट हो गया है, यहाँ पर आप लोग ना वांट भी कर सकते हो, कई सारे लोग वांट भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब उनकी इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होंगे तो आप ध्यान रखिएगा वो विल नॉट को ही वांट पढ़ रहे हैं, ठीक है। वह अभी नहीं पढ़ेगा, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, he will not study now, ठीक है। वह अभी नहीं पढ़ेगा, he will not study now, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेगा वो। हम आपको मदद नहीं करेंगे, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, we will not, या फिर क्या बोल सकते हो, won't, ठीक है। we will not या won't help you, समझ आया। यानी आप क्या बोल सकते हो, वी वॉन्ट हेल्प यू या वी विल नॉट हेल्प यू। आप कपड़े नहीं खरीदेंगे, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू विल नॉट बाय या फिर परचेज क्लोथ्स, ठीक है। जैसे कि आप वहां नहीं जाएंगे, यू विल नॉट गो देयर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स काफी गर्मी है, फिर भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए होता है ना, पंखा थोड़ा सा बंद करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सराउंडिंग्स में काफी ज्यादा वॉइस आती रहती है। माइक तो है नहीं बहुत अच्छा खासा कि अच्छा सा मतलब आवाज आए, फ्रेश आवाज आए। तो आप लोग ना वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए और मैं आपको बता देता हूँ, इस पर ना आप लोग ना जब तक सेंटेंसेस प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई सा भी टॉपिक हो, है ना, कोई भी चीज हो, अगर आप सीखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपका गोल तो यही है ना स्पोकन इंग्लिश। अब स्पोकन इंग्लिश आती कैसे है पता है, स्पोकन इंग्लिश में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाइए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। और इन पर मतलब कि ढेर सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हो, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, ठीक है, इस पर सेंटेंसेस प्रैक्टिस करें, प्लस अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, है ना। तो देखिए मैं बता देता हूं अब आपको इस पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। देखिए क्या आप यातायात नियमों का पालन करेंगे, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, विल यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी क्या आप यातायात नियमों का पालन करेंगे, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, विल यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्या वह उन्हें बुलाएगा, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, विल ही कॉल देम। अब देखो यहाँ पर आप लोग कॉल भी लगा सकते हो, इनवाइट भी लगा सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि आपका सेंस क्या है। यानी कि अगर आप शादी या पार्टी में बुलाना चाह रहे हैं किसी को, तो वहां पर आप इनवाइट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो अगर आप किसी को नॉर्मली बुला रहे हैं वहां पर आप कॉल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या राम वनवास से आएंगे, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, विल राम कम फ्रॉम एग्जाइल, ठीक है।
यहाँ पे आप एग्जाइल फॉरेस्ट दोनों कर सकते हो, बट वनवास को इंग्लिश में एग्जाइल ही बोलते हैं, बाकी फॉरेस्ट भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो क्या राम वनवास से आएंगे, वेल राम कम फ्रॉम एग्जाइल। ध्यान रखिएगा इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, कुछ भी गलती आपको एक्स्ट्रा मतलब नहीं करनी है, या कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, जो जो चीजें पढ़ाई है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस ट्रांसलेट करो। और मेन मैंने आपको बताया ना क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको अगर ध्यान नहीं रखोगे तो कोई सा भी टॉपिक कितना भी पढ़ लो, कितनी बार भी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मैंने जो मेरा मतलब जो चैनल है इस पे 10 सीरीज भी मैंने मतलब अपलोड कर रखी है, साइड में प्लेलिस्ट मिल जाएगा 10 सीरीज का भी। एक्टिव पैसिव मोडाल्स जो होते हैं ना, इनको मैं कराने वाला हूँ। अभी तो ये एक्टिव का ही मोडाल्स चल रहा है एक तौर पे। मैं आपको इसके मोडाल्स पैसिव में कैसे बनाने हैं उस पे एक 1 शॉट वीडियो अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों में, तो उसे भी देख लीजिएगा। पैसिव के जो टेंसेस होते हैं उन्हें मैंने करा रखा है ऑलरेडी, चैनल पे विजिट करिए, सभी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये मॉडल वर्ब विल समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने शैल एक मॉडल वर्ब जो था उसे भी कवर करा दिया है, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, देख सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम मतलब और फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आप आकर मुझसे कनेक्ट हो जाएं, है ना। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखिएगा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब ऐसी वीडियोस मतलब जो इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए ला रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें जो भी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।